समुंदर में जितनी भी जल परियां रहती थीं, उनमें सबसे ज़्यादा शरारती मट्टो और पिंकी थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कि जब साहिल समुंदर पर लोग हों तो वो समुंदर की लहरों के ऊपर नमूदार हों और लोग उन्हें देखें। लेकिन वो कब बाज आने वाली थी? इस दफ़ा वो समुंदर के किनारे बने हुए एक मछेरे की झोंपड़ी के करीब पानी से निकली और मछेरे के छोटे बेटे को आवाज़ें देकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया और फिर समुंदर की लहरों में गोता लगाकर गायब हो गई। मछेरे के बेटे का नाम एनरीक था। वो 7 साल का था। वो इसी तरह बार बार उसे छेड़ती रहीं। वो उसे आवाज़ें देती। जब एनरीक इधर उधर देखता तो वो हंसती, चोहलें करती, पानी के अंदर गायब हो जाती। जब जलपरियों के राजा ने इस बारे में सुना तो वो बहुत नाराज़ हुआ। उसने उन्हें झिड़का और कहा कि वो इस तरह का शरारती रवैया समुंदर में कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जलपरियों को इंसानों के बच्चों से मेलजोल नहीं रखना चाहिए। लेकिन एनरीक अक्सर अपनी झोंपड़ी के पास साहिल समुंदर पर अकेला बैठा रहता था। उसके अड़ोस पड़ोस में कोई और बच्चा नहीं था जिससे वो खेलता। एक दिन एनरीक की अम्मी ने उसे पिकनिक के लिए खाना बना कर दिया। एनरीक ने यह सारा खाना समुंदर के किनारे बनी एक छोटी सी चट्टान पर कपड़ा बिछाकर चुन दिया। खाने में पिज़्ज़ा था, आलू के कतले थे, चॉकलेट थे और लीमो पानी भी था। दोनों शरारती जलपरियों ने लहरों से सर निकाले और जल्द ही उन्हें एनरीक का खाना दिखाई दे गया। उन्होंने एनरीक को हेलो बोला और पूछने लगी क्या इतना ढेर सारा खाना वो अकेले ही खाएगा। एनरीक बेचारा उनको देखकर इतना हैरान था कि उसके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। उसने पहले कभी कोई जलपरी नहीं देखी थी, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने जलपरियों को दावत दी कि अगर वो चाहें तो खाने में शरीक हो सकती हैं। जलपरियों ने कभी पिज़्ज़ा, आलू के कतले और चॉकलेट नहीं चखे थे। उन्होंने इतने शौक़ से खाना खाया कि उनकी तबीयत बोझल हो गई। वो समुंदर में आहिस्ता आहिस्ता तैरती हुई वापस गईं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद राजा को इस बात का इल्म नहीं होगा, लेकिन राजा को इस बात का इल्म हो चुका था और उसने इन दोनों को अपने पास बुला भेजा। उसने उन्हें खबरदार किया कि जलपरियां आम इंसानी बच्चों की तरह नहीं होती और ना ही उनकी तरह का खाना खा सकती हैं। कुछ दिन तक तो इस तंबीह के बाद मट्टो और पिंकी समुंदर में रहने वाले जानवरों से खेलती रही और समुद्री सब्जियां वगैरह खाती रही, लेकिन जल्द ही वो उकता गई। मट्टो ने एक दिन पिंकी से कहा कि उसे पिज़्ज़ा याद आ रहा है। पिंकी को भी आलू के कतलों और चॉकलेट का मज़ा बेचैन कर रहा था। दोनों शरारती सहेलियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे का हाथ थामकर तैरती हुई समुद्र की सतह पर आ गई। एनरीक खाना लिए आज भी उनका इंतज़ार कर रहा था। इस दफ़ा फिर दोनों जलपरियों ने बेतहाशा खाया। खाना बहुत ही मज़े का था। फिर वो समुद्र की लहरों में छुपा छिपी खेलते रही और एनरीक साहिल पर उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ता रहा। जलपरियों को बहुत मज़ा आया। वो रोज़ साहिल पर आना शुरू हो गई। तीसरे दिन जलपरियों ने एनरीक को खुदाफिज कहा और समुंदर की तह की तरफ तैरना शुरू किया। लेकिन ये क्या हुआ? उनकी दुमें भारी और शल हो गई और उनके लिए हरकत करना भी मुश्किल हो गया। राजा बिल्कुल ठीक कहते थे, जलपरियां इंसानी बच्चों की तरह रवैया नहीं रख सकती। वो एक समुद्री चट्टान पर बैठ गई और रोना शुरू कर दिया। एनरीक ने परेशान होकर उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने उसे बताया कि उन्हें एनरीक का खाना नहीं खाना चाहिए था। लेकिन एनरीक को पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपनी मछलियों वाला जाल और एक टोकरी ली और फिर करीब ही चट्टानों में घिरे एक छोटे जजीरे पर चला गया और समुद्री सब्जियां इकट्ठी करने और झींगे पकड़ने लगा। 3 दिन और 3 रातें उसने जलपरियों को उनकी मखसूस समुद्री खुराक खाने को दी। तीसरे दिन के ख़त्म होने तक वो अपनी दुमें हिलाने और तैरने के काबिल होगी। जब वो समुद्र की तह में पहुंची तो राजा उनका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा वो उनसे नाराज़ नहीं था। अलबत्ता वो उन्हें महफूज वापस आते देखकर बहुत खुश था। उसने उन्हें कहा कि उम्मीद है कि तुमने इस सारे वाक़े से कुछ सबक सीखा होगा। एनरीक बहुत अच्छा बच्चा है, तुम उसके साथ खेल सकती हो, बशर्ते कि तुम उसका खाना ना खाओ। अब मट्टो और पिंकी कई दफ़ा सहेलियों के साथ एनरीक के पास खेलने जाती हैं, लेकिन फिर कभी उन्होंने एनरीक का खाना नहीं खाया। मासूए बहुत राजदारी से कभी कभार वो थोड़ा बहुत चॉकलेट एनरीक से लेकर खा लेती हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपने मेरी नई कहानी मट्टो और पिंकी मेरे YouTube चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ पर देखी। आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।